धारावी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और अदानी ऐसे जोड़ा जा रहा है आजकल के न्यूज पे। तो ऐसा क्या हुआ है कि अदानी को डायरेक्ट जो धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसमें क्यों जोड़ा जा रहा है, चलिए शुरू से बात करते हैं। धारावी जो स्लम एरिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। तो फिर अब क्या हुआ धारावी को लेके जिसमें अदानी का नाम जोड़ा जा रहा है, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे न्यूज वाले बोल रहे हैं। और ये वाला बात डायरेक्ट कांग्रेस ने एलिगेशन लगाया है बीजेपी का ऊपर धारावी का प्रोजेक्ट लेकर। धारावी का प्रोजेक्ट जो है वो आज से नहीं, लगभग 20 साल पहले से चल रहा था, पर अभी तक किसी ने मूव फॉरवर्ड नहीं किया था, मतलब उसका काम को किसी ने आगे उठाया ही नहीं था। तो पर इस टाइम बीजेपी के गवर्नमेंट जब से बनी है महाराष्ट्र में, इस काम को थोड़ा मूव फॉरवर्ड किया गया है और इसका प्रोजेक्ट जो है उसका प्रोजेक्ट अदानी को दे दिया गया है। पिछले साल की बात है, जब ये वाला टेंडर निकला था तो उस टाइम टोटल 2 कंपनियों ने को बिड करना है। तो वहाँ पर डीएलएफ ग्रुप और अदानी ग्रुप ने डाला था, पर वहाँ पर अदानी ग्रुप जीत गए थे। इसके बाद जो महाराष्ट्र की स्टेट हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मूव फॉरवर्ड किया इस बात को लेकर और अदानी के साथ, और धारावी का रीडेवलपमेंट काम में टोटल $3 बिलियन यानी कि 24,000 करोड़, लगभग 24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का सोचे। तो चलिए थोड़ा पीछे से देखते हैं कि धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसका कहानी थोड़ा जानते हैं पहले से। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 1999 का बात है, जब बीजेपी और शिवसेना का गवर्नमेंट महाराष्ट्र में था। तो उस टाइम ये वाला फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था, जो कि धारावी को रीडेवलपमेंट करने वाला प्रोजेक्ट उस टाइम उठाया गया था, पर उस टाइम कुछ एक्शन प्लान ना होने की वजह से उसको बंद कर दिया गया। फिर 2003 और 2004 में फिर से इसका बात को उठाया गया और उस टाइम इसको एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का सोचा गया और इसके लिए एक अप्रूव प्लान भी कर दिया गया। और अगेन आपको पता है कि इंडिया में हर कुछ कोई भी काम पकड़ लो वो काम हमेशा स्लो होता है। तो इसलिए जो 2003 और 2004 में जो वाला प्लान को किया गया था वो वाला प्लान मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाया और वो फिर से क्लोज हो गया। फिर आता है साल 2011। इस बार क्या करता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जितने भी सारे मास्टर प्लान थे या फिर टेंडर थे, जितने भी सारे प्लान एक्शन किया गया था, मतलब 2003 और 2004 में जो सब एक्शन लिया गया था वो सारे एक्शन को कैंसिल करवा देते हैं, टेंडर भी कैंसिल करवा देते हैं, या फिर जो मास्टर प्लान किया गया था उसको भी कैंसिल करवा देते हैं। फिर उसके बाद आता है 2018, यहाँ पर कुछ नया होता है। फिर आता है साल 2018, यहाँ पर जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक मास्टर प्लान एक्शन किया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो थे वो शिवसेना और बीजेपी की मिलीभगत सरकार की सीएम थे। तो उन्होंने एक मास्टर प्लान इनॉग्रेटेड किया और जिसके साथ वो स्पेशल पर्पज व्हीकल के नाम से एक धारावी, स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर धारावी के नाम पे एक एग्जीक्यूट करने के लिए सोचे, जिसमें जो प्राइवेट कंपनी होती है और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उन दोनों का मिलके एक काम को एग्जीक्यूट करना, एक कंपनी चलाना जैसा हो जाए। मतलब किसी एक जगह को डेवलपमेंट करने के एक प्राइवेट कंपनी और एक स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी को दोनों को मिलके ऐसे एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे थे। तो जैसे आपको पता है कि और सारे देश में सारा ग्लोबल से जितने भी सारे कंपनी है उन सभी को टेंडर डालने के लिए इनवाइट किया गया कि कोई भी आके यहाँ पर टेंडर है वो डाल सकता है। फिर ये वाला बात जो मैं बता रहा था ये था 2018 के बाद। फिर आता है टाइम 2019 में, और 2019 में क्या होता है, टेंडर आए थे और उसमें से जो टेंडर जीता था वो था एक दुबई के कंपनी जिसका नाम था सी लिंक टेक्नोलॉजीज। तो उन्होंने ये वाला टेंडर जीता था। पर असल में क्या हुआ, तो उस टाइम जो धारावी का अंदर से एक रेलवे का ट्रैक गया हुआ है और वो जगह तो रेलवे का प्रॉपर्टी हुआ, तो वहाँ पर रेलवे का भी काम डेवलपमेंट होने वाला था। इसी वजह से वहाँ पर कुछ हो नहीं पाया, ऐसे वहाँ का सीएम का कहना था। क्योंकि वो अगर धारावी को पूरा डेवलपमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए इसको भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो रेलवे ट्रैक गया है उसको भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो सेंट्रल से कुछ अप्रूवल नहीं मिल रहा था, इसी वजह से धारावी का जो प्रोजेक्ट था वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, इससे कहा जा रहा था। और इसी तरह बात को टाला गया 2020 तक। फिर टाइम आता है 2020।
यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का सरकार बनता है और यहाँ पर जो सीएम बनते हैं वो बनते हैं उद्धव ठाकरे, जो ये कहते हैं कि धारावी का प्रोजेक्ट को लेके जितने भी सारे जो प्रोजेक्ट्स थे, सारे टेंडर थे, वो सब का सब कैंसिल करवा दिए और ये बोले कि गवर्नमेंट का जो रेलवे का ट्रैक है और रेलवे का जो लैंड है उसको डेवलपमेंट करने के बाद जाके ही जो धारावी का प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली हो सकता है। फिर आता है समय 2022 में, यहाँ पर सरकार फिर से चेंज होते हैं और यहाँ पर इस बार आते हैं एकनाथ शिंदे, जो आते ही एक फ्रेश टेंडर बनाते हैं धारावी का ऊपर और यहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया कि जो कोई भी कंपनी स्पेशल पर्पज व्हीकल SPV जो लॉन्च किया गया था, जहाँ पर गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी मिलकर ये वाला काम करेगा, जॉइंट वेंचर करेगा, तो वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किए कि जो कोई भी कंपनी लगभग 1600 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ पर उनको कंपनी मिल सकती है, वहाँ पर उनको टेंडर मिल सकती है। धारावी का प्रोजेक्ट लेके जो बीड रखने वाले कंपनी थे वो 2 कंपनी थे। वहाँ पर DLF जो कंपनी था उन्होंने बीड रखा था 2025 करोड़ का बीड और यहाँ पर अदानी जो रखा था वो रखा था 5069 करोड़ का बीड। और इसी तरह धारावी का जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो अदानी जीत जाता है। अभी मैं आपको एक नॉर्मल स्ट्रक्चर बताता हूँ। जो धारावी जो एरिया है वो मुंबई का 570 एकड़ एरिया कवर करके रखा हुआ है और वहाँ पर लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर यहाँ पर जॉइंट वेंचर के द्वारा वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट किया जाएगा तो वहाँ पर क्या फायदा होगा मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ पर एक लोकेलिटी बन जाएगी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रहने के लिए जगह मिल जाएगा। कैसे रहने के लिए जगह मिलेगा, चलो उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। जो फैमिली 2000 से पहले रहे हैं वहाँ पर रहते हैं उन लोगों को फ्री में एक 300 स्क्वायर फीट का रूम मिल जाएगा और जो लोग 2000 से 2011 के बीच में रह रहे हैं उन लोगों को कुछ मिनिमल रुपीज पे करना पड़ेगा अपने घर के लिए। इसी तरह वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस अभी 2 बात कह रही है। कांग्रेस पहला ये बात कह रही है कि जो बीजेपी का सरकार है, मतलब नरेंद्र मोदी है, वो डायरेक्ट वहाँ पर वोट का चक्कर में वहाँ पर ऐसा किए हैं ताकि उनको वहाँ पर ज्यादा बहुमत से वोट मिल सके, मतलब वहाँ का उनका एक वोट का ATM मशीन बन सके, ऐसा जैसे कि रिपोर्ट पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वहाँ पर दूसरे और एक का क्लेम लगा रहे हैं कि जब ये जो बीड रखा गया था तो उस टाइम कंपनी का मिनिमम जो वैल्यू होना चाहिए और 10,000 करोड़ से बढ़ा के 20,000 करोड़ कर दिया गया था। तो इसी तरह ये वाला जो कंपनी, इसी तरह जो ये बीड था वो ऑटोमेटिकली अदानी जीत गए। इसी तरह जो कंट्रोवर्सी का था वो आप लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर मैं और एक दूसरे टॉपिक का ऊपर बात करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो पे।